सिन्हा एक बार फिर अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी ओशो जैन कार्ड को एक कहानी की तरह पढ़ने की कला और उसी प्रकार अपने जीवन में कार्य करते हुए आगे बढ़ें। क्योंकि दोस्तों, आचार्य ओशो ने ध्यान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही इस डेक को डिजाइन किया, क्योंकि यह जैन के ज्ञान पर आधारित एक प्रणाली है जो हमें बाहरी घटनाओं की जांच करने में मदद करती है, ताकि यह और भी क्लियर किया जा सके कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। और यह कार्ड हमारी वर्तमान समझ को बेहतर बनाने में मदद करने के कार्य पर केंद्रित है। और यह कार्ड हमें सुझाव देता है कि बाहर क्या हो रहा है, उस पे ध्यान देने के बजाय अपने दिल के नीचे से हमारी अंतर्दृष्टि, हमारी इंसाइट और थॉट, विचारों को स्पष्ट क्लियर करने का प्रयास करें। तो चलिए एक कहानी के रूप में जानते हैं। पहला कार्ड द फूल यानी मूर्ख, बुद्धू। लेकिन यहाँ इस कार्ड में मूर्ख नहीं, इनोसेंस से है, नादान से है। एक व्यक्ति अपनी इनोसेंसी के साथ, खुले विचारों के साथ आगे अपनी शुरुआत की है, एक असाधारण विश्वास के साथ में। इसे ताओवाद का मूर्ख या जैन बौद्ध धर्म का मूर्ख बनने दें और अपने चारों ओर ज्ञान की दीवार बनाने की कोशिश मत करो। दूसरा कार्ड है अस्तित्व की, एग्जिस्टेंस की, यानी वह व्यक्ति अपने असाधारण विश्वास के साथ, खुले विचारों के साथ, इनोसेंसी के साथ निकला है अपने अस्तित्व की खोज में, अपने उच्च भावना और अन्य शक्तियों के साथ अपने अस्तित्व की खोज में, क्योंकि उसे अपने अस्तित्व की आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों, अस्तित्व के बिना उसका कोई मूल्य नहीं है। ये हमें भी पता है कि हमारा अस्तित्व के बिना कोई मूल्य नहीं है। इससे आगे तीसरा कार्ड इनर वॉइस है, यानी अंदर की आवाज। तो दोस्तों, यहाँ उस व्यक्ति के अपने अस्तित्व को खोजने में उसकी अंतर आत्मा की आवाज बहुत मदद करेगी। खुद के अस्तित्व को खोजने में खुद के अंतरात्मा की गहराई की आवाज ही काफी है। वास्तविकता पे कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं है। इससे आगे तीसरा कार्ड क्रिएटिविटी का है, यानी रचनात्मकता का। तो दोस्तों, वह अपनी इनर वॉइस को सुनकर जब प्रकाश की ओर बढ़ता है तो वहाँ एक क्रिएटिव एनर्जी का निर्माण हो गया है, जो इस कार्ड में दिख रहा है। पानी और आग की किरणों से ऊपर एक प्रकाश की देवी दिख रही है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप कुछ व्यक्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खुद को खोलना पड़ेगा, और खुद को खोलने के लिए हमें अपने अंतर आत्मा की आवाज सुननी पड़ेगी और इनर वॉइस से इंसाइट मिलेगी, जिससे एक क्रिएटिव एनर्जी विकसित होगी। इससे आगे का कार्ड रिबल का है, रिबल यानी विद्रोही। अब वह व्यक्ति क्रिएटिव एनर्जी विकसित कर लिया है, जो इस कार्ड में दिख रहा है। उसके कंधों पर सूर्य का सिंबल और राइट हैंड में मशाल, जो उसके सत्य के प्रकाश का प्रतीक है। अब वह इस रोशनी से समाज की दमनकारी विचारधारा की बेड़ियों को तोड़ने के लिए बागी बन गया है, रिबल बन गया है। वह अंधेरे से उठकर एक इंद्रधनुषी प्रकाश बनाया है और नीले आकाश में उड़ने को पूरी तरह फैल चुका है। वह इसलिए नहीं उड़ना चाहता कि वह किसी चीज का विरोध कर रहा है, बल्कि वह इसलिए उड़ना चाहता है कि वह अपने एक्चुअल वैल्यू, एनर्जी, एग्जिस्टेंस और क्रिएटिविटी की खोज कर ली है। इससे आगे का पांचवा कार्ड नो थिंगनेस का है। नो थिंगनेस यानी शून्यता। अब वह व्यक्ति शून्य के इस अनंत में आराम करना चाह रहा है, क्योंकि नो थिंगनेस कार्ड में कुछ नहीं है, पूरा ब्लैक है, शून्य है। लेकिन दोस्तों, यह शून्य होकर भी सब कुछ है यहीं पे,
क्योंकि जीवन की हर संभावनाओं के साथ शून्यता मौजूद है। इसमें कोई क्षमता नहीं है, लेकिन इसी में पूर्ण क्षमता है और इस शून्यता में जाकर के खोकर सब कुछ पा लेना चाहता है। और ओशो ने भी कहा है कि आप शून्यता में जितना उतरते चले जाएंगे उतने ही ऊपर आप प्रकाश की ओर बढ़ते चले जाएंगे और अपने गहराई में उतरते चले जाएंगे। ज्ञान की रोशनी बढ़ती चली जाएगी। यहाँ भी कुछ ऐसा ही यह व्यक्ति करने को ठान लिया है। इससे आगे का छठा कार्ड द लवर का है। द लवर यानी सच्चा प्यार। दोस्तों, ओशो जेन कार्ड में द लवर के कार्ड का मीनिंग ट्रेडिशनल टैरो डेक की तरह नहीं है। यहाँ मूल रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संबंध का एक स्पेक्ट्रम है, क्योंकि दोस्तों अर्थ के लोअर लेवल पर लव, सेक्स और अट्रैक्शन से संबंधित है, तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर वह व्यक्ति अपने अस्तित्व में सत्य की खोज पर निकला है। वह प्रकृति के प्रेम का स्वागत कर रहा है, बुद्ध के प्रेम करुणा के रूप में पाने की इच्छा कर रहा है। इससे वह अपने दिमाग और दिल को ताजा करना चाहता है। इससे आगे का कार्ड, सातवां कार्ड अवेयरनेस का यानी जागरूकता का है। अब वह व्यक्ति प्रकृति के प्रेम को जानकर अपने दिल और दिमाग को ताजा कर लिया है। अवेयरनेस के कार्ड में देखें कि मनुष्य के शरीर से एक लौ निकल रही है। वह सफेद और नीले प्रकाश के बीच से एक आकृति दिख रही है, यानी शुद्ध ईश्वरीय प्रेम की आकृति। अब और पीछे एक छाया दिख रहा है, यानी भ्रम का पर्दा या माया, जो वास्तविकता को देखने से रोकती है। वह आग जल गई है और जागरूकता की ठंडी लौ जल रही है। वह शुद्ध सात्विक प्रेम की लौ है, जिसमें एक सुंदर और शुद्ध चेहरा दिख रहा है। यानी वह व्यक्ति अंधेरे में नो थिंगनेस में जाकर के शांत होकर अपने अंदर जागरूकता की लौ, ठंडी लौ जला ली है। इससे आगे का कार्ड, आठवां कार्ड द करेज का कार्ड है, यानी साहस का। अब वह व्यक्ति जागरूक हो गया है, तो उसे पता चल गया है कि अपने अंदर की करेज की, साहस की वह क्या कर सकता है। जो इस कार्ड में दिख रहा है, एक छोटा फूल पत्थरों के बीच से तोड़कर निकल रहा है और बढ़ चला है सूर्य के प्रकाश को पकड़ने के लिए। अब वह व्यक्ति अपने राह में आने वाली हर कठिन परिस्थितियों का सामना करने को तैयार हो चला है और आगे बढ़ रहा है रोशनी की ओर। इससे आगे का कार्ड, नौवां कार्ड एलोननेस का है, यानी अकेलेपन का। अब वह व्यक्ति प्रकाशित होकर के कठिन रास्ते की परवाह किए बिना खुद को रोशन करने को अकेले चल पड़ा है। अपना रास्ता खोजने को एक व्यक्ति डंडे का सहारा लेकर के पहाड़ी पर चला जा रहा है। सामने नीला आकाश है। दोस्तों, जब इंसान अकेला होगा या होता है तो वह अपना अस्तित्व स्वतंत्रता और पूर्णता में होता है और इस यूनिवर्स को भरने के लिए अपना वजूद ही काफी है और किसी की जरूरत भी नहीं है। दोस्तों, इससे आगे का कार्ड, 10वां कार्ड द चेंज का है, यानी बदलाव का। अब वह व्यक्ति जागरूक होकर प्रकाशित होकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व को ढूंढ लिया है और पूरी तरह परिवर्तन को तैयार हो गया है। जैसा इस कार्ड में दिख रहा है, एक सतरंगी पहिया, इंद्रधनुषी पहिया नीले आकाश में घूम रहा है, विभिन्न रंगों की किरणें बिखेरती हुई। दोस्तों, जीवन भी परिवर्तनशील है, लगातार बढ़ती है। जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, प्यार, नफरत, नफरत के बाद प्यार, सफलता के बाद असफलता, असफलता के बाद सफलता। तो दोस्तों, आपने देखा ना कि आचार्य ओशो ने इस कार्ड के माध्यम से कितनी गहनता और सूक्ष्मता से
जीवन की गहराइयों को, गहनता को समझाया है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूंगी कि आप सब ओशो जेन कार्ड की संपूर्ण जानकारी के साथ अपने जीवन में वो संपूर्णता, गहनता को प्राप्त कर सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आप सब भी ओशो जेन कार्ड की संपूर्ण रीडिंग को सीखें। इसके साथ ही अब मैं विदा लेती हूँ और मिलती हूँ इससे आगे की कार्ड की जानकारी के साथ। तब तक आप मेरे वीडियो को देखें, सीखें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद।